नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर राइटिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पिछली क्लास के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात को शुरू कर चुके थे और आज अपन त्रिकोणमिति अनुपात से जुड़े हुए प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर टेबल बताई थी जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट और सेक इन सभी के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान मैंने आपको बताया था। जो भी ये लेक्चर मेरा देख रहा है, इससे पहले आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखें और तभी आपको ये समझ में आएगा। त्रिकोणमिति अनुपात कक्षा 10 वालों तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है आपका प्रश्नावली का पहला सवाल कौन सा है? 2 sin 45 कोस 45। इससे पहले आपको एक डिग्री का मान पता होना चाहिए जो मैं आपको बताया था। देखो, साइन थीटा, कोस थीटा और दोस्तों वहाँ आपका टेन थीटा। 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा और 60 डिग्री का मान क्या होगा और 90 डिग्री का मान क्या होगा, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था। अब इधर देखो, इसका मान होगा आपका साइन 0 कितना होता है दोस्तों? 0 कितना होता है? 0, ठीक है। कोस कितना होगा? 1, ठीक है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री कितना होता है? वर्गमूल 1/2, है ना, 1/वर्गमूल 2। 60 कितना होता है? वर्गमूल 3/2। 90 डिग्री कितना होता है? 1। कोस, अब उल्टा चलना है ऐसे। देखो, साइन का मान निकालने के बाद जब कोस थीटा का मान लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पहले साइन थीटा का मान लिख लिया, 0 डिग्री पे 1, 0, 30 डिग्री पे हाफ मतलब आधा, 45 डिग्री पर 1/वर्गमूल 2, 60 डिग्री पर वर्गमूल 3/2, 90 डिग्री पर 1। अब इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है। और टेन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0, है ना। इसको भाग दोगे क्या आएगा? 1/वर्गमूल 3। आपको पिछली क्लास के अंदर समझा रखा है मैंने, वहाँ जाके देखो। वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ आएगा दोस्तों वर्गमूल 3, यहाँ आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। इसका मान लिखते हैं 2 sin 45 कोस 45। इसका मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब आपको ये इंडेक्स पता होगी तो आप इसका मान आराम से लिख सकते हो। देखो दोस्तों, हल 2 sin 45 कितना है? साइन थीटा 45 डिग्री 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। कोस 45 का मान कितना है? कोस 45 का मान कितना है? 1/वर्गमूल 2। तो हल कितना आएगा दोस्तों आपका? 2 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2। आंसर आ गया आपका 1। आंसर कितना आ गया आपका? 1। ये आपका पहला सवाल है। अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों अपन इसी के टेबल के अनुसार। पहले इसको इधर देखो, दूसरा सवाल इधर यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है आपका कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ये सवाल आपको दे रखा है प्रश्नावली के अंदर। अब आपको देखना है कि इसका मान क्या होगा। जिसको ये सारणी याद होगी वो इसका मान लिख देगा, मतलब लिख देगा। इधर आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, सब आ जाओ। इसका हल अपने पास है, इसका हल तुम्हारे पास है, मेरे पास है, और राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर नहीं है दोस्तों। उसके अंदर तो सिर्फ उत्तर दे रखा है, हल नहीं है। हल सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमर राइटिंग क्लासेस पर। इधर आओ, हल कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। कोस 60 का मान कितना होगा? कोस 60 1/2। साइन 45 का मान कितना होगा? साइन 45 1/2, 1/वर्गमूल 2। साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60, ये रहा, कितना होगा? वर्गमूल 3/2।
2। अब इसको हल करना है, कैसे करोगे? 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा 1, 2 को 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा वर्गमूल 3 बटेवा 2 वर्गमूल 2। इसका अब लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा दोस्तों? लघुत्तम कितना आएगा? देखो 2 वर्गमूल 2, इसमें दोनों का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 2 वर्गमूल 2, इसका 1 माइनस √3। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला सवाल है तीसरा, जिसमें आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, जिसको ये सारणी पता है वो कर लेगा, जिसके नंबर अच्छे आएंगे, जिसको सारणी याद है उसके नंबर अच्छे आएंगे दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सा सवाल आता है, कुछ नहीं करना होता है, इनको इनमें पुट करना होता है, इसमें रखना होता है। साइन 30 डिग्री का मान इसमें रखो, कोस 45 डिग्री का मान इसमें रखो, टेन 60 डिग्री का मान इसमें रखो और आंसर प्राप्त करो, उत्तर प्राप्त करो दोस्तों। उत्तर हल करते हैं। इस बार अपन ग्रीन पेन से करेंगे दोस्तों, ग्रीन पेन से। ग्रीन, देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन, इसको पकड़ लिया, देखो साइन है, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कितना है? 1/2, 1/2। साइन पे क्या है? साइन पे क्या है? साइन की घात कितनी है? 2। साइन स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। साइन की घात कितनी है? 2, तो 2 प्लस 2 कोस 45 कितना है? कोस थीटा 45 डिग्री कितना हो गया? 1/2 वर्गमूल 2, 1/2 वर्गमूल 2 की घात 2, घात यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, प्लस 3 टेन 60 कितना है? टेन थीटा, और ये 60 डिग्री वर्गमूल 3 की घात 2। इसको अब हल करते हैं, कितना आएगा दोस्तों? 1/4 प्लस 2, इसका करेंगे तो 1/2 प्लस 3 इंटू 3, है ना? 3 इंटू 3 वर्गमूल 3 का की घात अगर 2 है तो इसका मान आएगा दोस्तों 3 आएगा। मतलब वर्गमूल 3 को आप वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3। आई बात समझ में? 1/4, 2 से 2 कट गए, प्लस 1 प्लस 9, 3 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा? 9। 9 और 1 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 प्लस 1/4, 10 प्लस 1/4। इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? देखो 40, इसका 1 कर लेते हैं, 40 प्लस 1/4 आ गया आपका 41/4। कितना आएगा दोस्तों? 41/4 आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1/4, 10 सही 1/4। क्यों? क्योंकि 10 चौक 40, 40 प्लस 1/4 में कितना आएगा दोस्तों? 4। ये आपको पता होना चाहिए, मिस्र भिन्न वगैरह ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 41/4 इसका क्या है? आपका आंसर आया। बिल्कुल से सिंपल सा है, इनका मान इसमें रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें और समझ में आ जाएंगे आपको। हल 3 साइन 60 डिग्री का मान कितना है? साइन 60 वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 माइनस 4 साइन 60 का मान कितना है? वर्गमूल 3/2 का वर्ग 3 आ जाएगा ऊपर। हल करते हैं इसको, कितना आएगा? 3 वर्गमूल 3/2, इससे गुणा हो जाएगा आपस में, ये आ जाएगा माइनस 4 वर्गमूल 3 को 3 बार गुणा करो, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, और 2 को भी 3 बार गुणा करो। सिंपल सी बात। कितना आ गया? कितना आएगा दोस्तों? इधर देखो कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा? देखो 3 वर्गमूल 3 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। -/2 ना, माइनस 2 दूनी 4, ये 8 हो गए नीचे, इसको 8 लिख सकता हूँ। 8 इसको बाद में करेंगे। 4 इनको गुणा करो, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इंटू वर्गमूल 3, 2 को गुणा करके क्या आएगा अपना?
3 आया और ये वाला वर्गमूल 3, ये वाला वर्गमूल 3, 8। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको काटेंगे अपन, 4 2 8, कितना आ गया इधर देखो, 3 वर्गमूल 3/2 माइनस 3 वर्गमूल 3/2, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 0। क्या इसका आंसर क्या है 0। कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर अपन सारणी का मान जिसको याद है वो बोर्ड की परीक्षा में शानदार नंबर लेके आएगा। जो दोस्तों इसको सारणी का मान पता नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। जो ये सीख रहा है प्यार से सीखो, मज़े से सीखो, कुछ नहीं करना है, इनका मान इसमें रखना होता है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं 5वां नंबर। अब सवाल नंबर है 5, ये आपको देखना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इससे डरो मत, इस सवाल से डरो मत, क्योंकि सर इतना बड़ा सवाल आ गया, आप करें कैसे। कुछ नहीं करना है, इनका मान इसमें रखना होता है, कुछ नहीं करना होता है, डरना मत। जो डर गया समझो, इधर आ जाओ। हल 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना है कोस थीटा, और ये 60 डिग्री 1/2। कोस स्क्वायर है मतलब कोस की घात कितनी है 2, तो 2 प्लस 4। सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, है ना, कोस का उल्टा होता है, और कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा 1/सेक थीटा। कोस थीटा का मान कोस थीटा का मान 30 डिग्री देखना है अपन को, है ना। यहाँ क्या लिखा है वहाँ पे सेक थीटा लिखा है ना, सेक थीटा लिखा हुआ है, तो अपन क्या देखेंगे कोस थीटा देखेंगे। कोस थीटा 30 डिग्री ना, 30 डिग्री ये रहा, किसका कोस थीटा का मान 30 डिग्री कितना है वर्गमूल 3/2। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं सेक थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेक 30 डिग्री पूछ रहा है। सेक 30 डिग्री का मान होगा, इसका उल्टा कर देना, 2/वर्गमूल 3/2 की पावर कितनी है, घात कितनी है 2। देखो कोस 30 डिग्री का मान है आपका वर्गमूल 3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/वर्गमूल 3। क्यों होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, ठीक है, लिख लिया। माइनस टेन 45 कितना होता है, टेन थीटा ये 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 कितना होता है वर्गमूल 3/2 की घात कितनी है 2। अब इसको क्या करना है, हल करना है। इधर देखो 5, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, तो 2 बार गुणा करेंगे। 1/2 को 1/2 को अपन 2 बार गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, तो कितना आ गया 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 4। अभी इसको देखो 2/वर्गमूल 3 की घात कितनी है 2, तो 2/वर्गमूल 3 को अपन गुणा करेंगे 2 बार, 2 को 2 से 4, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से 3, माइनस 1। 1 की घात चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 90 हो, चाहे करोड़ हो, मान कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका मान फिर से लिख लेते हैं 1/4 प्लस वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2 को इधर देखो, वर्गमूल 3/2 को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से करें तो 4, 3/4। कुछ नहीं करना है, अब इसको हल करना है। 5 को 1 से करना है तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया, 4/4 ये हो गया आपका 1 हो गया। नीचे आपकी संख्या कितनी होगी 1 होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर बना देता हूँ मैं 1 + 3/4, क्योंकि लघुत्तम यहाँ पे क्या है समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों जुड़ जाएंगे। 1 + 3 कितना हो गया 4 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1
बटेवा 4/4 कितना हो गया 1 हो गया। इसको हटा देता हूँ मैं अब, है ना। नीचे की संख्या कितनी होगी 1 होगी। 4/4 कितना होता है 1, संख्या हट गई। अब देखो लघुत्तम कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा दोस्तों 4 × 3 12। 12 लघुत्तम आ गया आपका, ठीक है 12 लघुत्तम आ गया। 5 4 को 12 में भाग दो, 3 बार जाएगा, तो 3 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 15, प्लस 3 को 4 से गुणा, 3 को 12 में भाग दो, 4 बार जाएगा, 4 को 16 से गुणा करो, 16 चौक 64, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 12 में भाग दो, 12 बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 64 और 15 कितने होते हैं 74, 79 होते हैं। 79 में से 12 गए तो कितने आएंगे, 79 से 12 गए तो कितने आएंगे, 79 से 10 गए तो 69, 69 में से 2 गए तो 67/12। ये आपका आंसर आ रहा है 67/12। इसको नोट करो। फिर अगला सवाल करते हैं, छठा वाला। इधर देखो, इधर देखो, कोट हल करते हैं इसको। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसका मान इसमें रखना है 4। कोट 45 का मान कितना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोट किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो tan 45 का मान कितना है 1, तो कोट का भी मान कितना होगा 1। आप दोस्तों सारणी याद कर लेना, सारणी ही आपका सब कुछ है। अगर सारणी याद नहीं है तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूँ, आपको सारणी याद नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो रियल है वो रियल है, जो असली है वो असली है, वो नकली है वो नकली है ना। 4 इसका मान हो गया 1/2। सेक 30 का मान कितना, सेक 60 का मान कितना होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस 60 का मान देखो 1/2, तो उसका उल्टा कर दो, सेक हो जाएगा 2/2। साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 वर्गमूल 3/2, तो लिख देंगे अपन वर्गमूल 3/2 की घात 2। कोस 90 डिग्री का मान कितना है, कोस 90 डिग्री का मान 0 है, लिख दिया मैंने 0। सवाल हल करते हैं। 4 × 1 - 2 की घात 2, तो 4 हो गया, प्लस वर्गमूल 3/2 को वर्गमूल 3/2 से गुणा करो, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है, तो गुणा किया तो आ गया 3/4 प्लस 0। 4 - 4 प्लस 3/4, 4 में से 4 गया 0, तो आ गया आपका आंसर 3/4। कितना आ गया आपका 3/4। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इनका मान इसमें रखना होता है। नोट करो। अगला सवाल जो है आपका 7वां सवाल है, कुछ नहीं करना है, इनका मान इसमें रखना है। मान रख रहा हूँ, ध्यान से देखो। हल 4 कोट 30 का मान कितना होता है। कोट जब भी आपको दे रखा हो ना तो दिमाग में आना चाहिए tan। सेक आपको दे रखा है, सेक जब आपके दिमाग में आना चाहिए कोस। अगर आपको कोसेक दे रखा है, कोसेक, तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइन थीटा, है ना। तो आपको यहाँ क्या दे रखा है, कोट दे रखा है, आपके दिमाग में क्या आया tan थीटा। कोट थीटा और tan थीटा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। कोट 30 डिग्री पूछा है, मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ये रहा, है ना, tan 30 डिग्री। अब इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो आ गया आपका वर्गमूल 3 की घात 2 प्लस 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 ये रहा, 1/2 का घात 2। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री ये रहा, ठीक। अब इसको हल करते हैं। 4/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। 4/3, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ये आ गया, माइनस 1/2। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लघुत्तम ले लेते हैं पहले की तरह। लघुत्तम कितना आया इसमें, 3 और 2 6 लघुत्तम आया। अब 3 को 6 में भाग दो, कितनी बार गया 2 बार गया, तो 2 4 2 4 × 2 प्लस 1 को 6 में भाग दो, 6 बार जाएगा, 4 × 6 माइनस 2 को 6 में भाग दो, 3 बार जाएगा, तो 1 × 3। इसको हल करते हैं। 4 2 8 प्लस 6 चौका 24 माइनस 3/6, 24
और 8 कितने होते हैं 32, 32 में से 3 गए तो आपके 29/6। ये आपका आंसर है। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा मैंने इनके मान इसमें रखा और मेरे को आंसर प्राप्त हो गया, मेरे को उत्तर मिल गया दोस्तों। उत्तर पूर्व दक्षिण। अब इसको हल करते हैं। 8वां और 9वां सवाल मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो सवाल आप करो, क्योंकि सारे सवाल अगर मैं करा दूंगा तो आप क्या सीखोगे। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, 8वां और 9वां सवाल हल करना है और उसको मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। देखो सर मैंने इसको ऐसे किया है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछो और मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। पर आप उसकी कोशिश ज़रूर करना, हल ज़रूर करना। जो बच्चा हल नहीं करेगा मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा, आ रही बात समझ में? जो पढ़ेगा उसके साथ में हूँ, जो नहीं पढ़ेगा उसके मैं साथ में नहीं हूँ। tan 30 डिग्री का मान वर्गमूल 1/2 हल, सॉरी 1/√3 है ना, tan 30 1/√3 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पर 1/√3 की घात 2। इसको गुणा करेंगे आएगा ऊपर 2/√3, इसको करेंगे तो 1/3। सिंपल सी बात है। नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, नीचे आएगा दोस्तों आपका 2/√3 2/3 आया, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 2 × 3 2 × वर्गमूल 3, ठीक है। 2 × वर्गमूल 3 कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छा आएगा, आपको समझ में अच्छा आना चाहिए अपन को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 2 से काट रहा हूँ। अब कितना आंसर आ गया आपका 3/√3। अब 3 को वर्गमूल 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा √3। नोट करो, समझो, लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। हैप्पी गणतंत्र दिवस। ये सवाल आपको दे रखा है, ये थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, जिसके अंदर अपन पहला और तीसरा सवाल अपन करेंगे और दूसरा सवाल आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, आप करोगे। आपको नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, सर मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है, कैसे करें, ठीक है। इधर देखो, पहला सवाल देखते हैं। cos हल लिखता हूँ। जब भी बोर्ड का एग्जाम दो तो हल लिखना, उत्तर मत लिखना, ठीक है। हल लिख दिया आपने, cos x लिख दिया। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान 1/2। साइन cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 cos 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। cos x गुणा करें तो आया दोस्तों वर्गमूल 3/4 प्लस वर्गमूल 3/4। इसको जोड़ लेते हैं तो आएगा आपका 2 वर्गमूल 3/4। वर्गमूल 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 वर्गमूल 3। ये आपस में कट जाएगा, cos x है ये आपस में कट जाएगा, 2 को यहाँ से कट जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं cos x बराबर वर्गमूल 3/2। मुझे बताओ यहाँ पर x का मान कितना रखूँ तब जाके वर्गमूल 3/2 आए। cos x के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, cos x के अंदर मैं यहाँ पर कितना डिग्री रखूँ तब जाके इसका मान वर्गमूल 3/2 आए। इधर देखो, सारणी देखो, अगर मैं cos 0 डिग्री रखता हूँ तो इसका मान आता है 1। क्या यहाँ पे 1 दिख रहा है? नहीं। अगर मैं cos 30 डिग्री रखता हूँ, 30 डिग्री रख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ रहा है वर्गमूल 3/2। इसका मतलब x का मान क्या होगा 30 डिग्री। x का मान क्या होगा 30 डिग्री। आइए बात समझ में। अब ये सवाल करते हैं तीसरा।
ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरा सवाल करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, मान रखना होता है और यहाँ पे देखना है कि x का मान क्या रखूँ, तब जाके इसका मान वर्गमूल 3/2 आ रहा है। x का मान मैंने रखा 30 डिग्री, तो इसका मतलब वर्गमूल 3/2 आ रहा है। अब आ जाओ दोस्तों तीसरा सवाल, वर्गमूल 3 हल कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं अपन वर्गमूल 3 लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं, सवाल बड़ा है थोड़ा सा, वर्गमूल 3 10 to x लिख दिया। अब मैं मान रखना शुरू कर रहा हूँ। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 वर्गमूल 1/2 गुणा कोस 45 1/2 प्लस 2 साइन 90 डिग्री कितना है, साइन 90 डिग्री कितना आपका 1 to 1। अब इसको हल कर लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, जितना भागोगे उतना आप डरोगे, जो डर गया समझो। तो आधा और आधा कितना होता है, 1 + 2 वर्गमूल 3 10 to x वर्गमूल 3 10 to x बराबर 3 10 to x बराबर होगा 3/2 वर्गमूल 3 यहाँ पर आ गया ना, वर्गमूल 3 यहाँ पर आ गया। अब ये आपस में काट दो, इनको कितना आएगा, वर्गमूल 3 10 to x बराबर वर्गमूल 3। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या 2x है, मुझे बताओ यहाँ पर tan थीटा का क्या मान हो तब वर्गमूल 3 इसका मान आता है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इसका मान आ रहा है 0। अगर यहाँ पे मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो आपका मान आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूँ तो मान आना चाहिए 1/वर्गमूल 3। अगर यहाँ पे मैं 60 डिग्री रख रहा हूँ तो कितना आ रहा वर्गमूल 3। इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इधर देखो tan थीटा 60 डिग्री रखा तो कितना मान आना चाहिए, वर्गमूल 3। तो मैंने रख दिया 2x बराबर 60 डिग्री, 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 30 डिग्री। अपन को क्या पूछ रहा है, x का मान ही तो पूछ रहे हैं, x का मान पूछ रहा है, तभी तो अपन बोल रहे हैं x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, नोट करो इसको। अब आपका अगला सवाल है सिद्ध करो। ये अलग तरह का सवाल है, सिद्ध करो। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका मान वर्गमूल 3/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिद्ध करना है कि इसका मान वर्गमूल 3/2 है। देखते हैं 12वां और 14वां, 13वां सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपको करना है। फिर भी आपको नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हल, कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान है वर्गमूल 3/2। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान है आपका वर्गमूल 3/2। 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान है, कोस 60 डिग्री का मान है आपका 1/2। और साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। इसे बोलते हैं राइट है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अपन नहीं बोलते इसको दायां, इसे बोलते हैं बायां। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को बराबर करना है। फिर लिखेंगे अपन दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को बराबर करने के बाद फिर अपन लिखते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम, क्या आपको इति सिद्धम लिखना है? देखो दोस्तों कैसे लिखते हैं इति सिद्धम। देखो वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 को अगर अपन जोड़ते हैं तो आता है आपका, ये 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं वर्गमूल 3/2। सिंपल सी बात। एक आधा आधा कितना होता है, 1 और 1 2। आया बात समझ में? और देखो दोस्तों 2 को 2 काट दिया, कितना मान आ गया वर्गमूल 3/2।
दोस्तों वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, तो अपन लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसका मतलब इतनी सिद्धम LHS बराबर RHS, इतनी सिद्धम। दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए तो अपन लिखते हैं इतनी सिद्धम। इसका मतलब बराबर हो गया अपना, देखो वर्गमूल 3/2 और वर्गमूल 3/2। आए बात समझ में? नोट करो, फिर इधर करते हैं हल। ये सवाल ऐसा है कि ये बराबर लगा हुआ ना, मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो दोस्तों, इसका मान यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मान और इसका मान दोनों आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिद्ध करो। देखो दोस्तों, इसको हल करते हैं सबसे पहले, इसको, फिर इसको बाद में हल करेंगे, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं, पहले वाले को, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है। देखो दोस्तों, हल करते हैं। 4 sin 30 का मान कितना है? sin 30 1/2। sin 60 कितना? वर्गमूल 3/2 की घात कितनी है? 2 प्लस 3। cos 60 1/2 और sin और tan 45 कितना है? tan 45 1 × 1। इसको हल कर लेते हैं। 4 1/2 3/4 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2। देखो 4 से 4 कटा, कितना है? 3/2 प्लस 3/2, 3/2 और 3/2 कितना हो गया आपके? 3। ऐसे होंगे 3 नीचे क्या लघुत्तम क्या है? 2 है। 3 कितने हो गए? 6/2 कितना आ गया आपके? 3। आई बात समझ में? ये आपका है LHS। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन RHS की बात करते हैं, दायां पक्ष की बात करते हैं। देखो RHS 2 sec स्क्वायर 45, तो आपके दिमाग में क्या आया? cos 45। cos 45 कितना? ये रहा cos 45 1/2 वर्गमूल 2, तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? sec 45 वर्गमूल 2 की घात कितनी? 2 माइनस कोसेक 90 डिग्री, कोसेक मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना? 1। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो उसको उल्टा कर दो। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही तो होगा। 1 2 वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करो तो कितना आएगा? 2 -1, 2 दूनी 4 -1 बराबर 3। मतलब मैं बोल सकता हूँ LHS और RHS दोनों क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? देखो दोस्तों, 3 और 3, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी दोस्तों क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इतनी सिद्धम, इतनी सिद्धम। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना होता है इसमें, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करना होता है। और सिंपल सी बात यह है कि जिसको सारणी का मान नहीं पता है तो वो कुछ भी कर सकता है, x का मान भी निकाल सकता है और सिद्ध भी कर सकता है और सवाल भी हल कर सकता है। आ रही बात समझ में? नोट करो। अब आपका अगला सवाल है 16वां। 15 सवाल आप खुद करोगे, नहीं आए तो मुझे क्या करोगे? व्हाट्सअप, फोटो खींचा और व्हाट्सअप किया, नंबर आपको मेरे मिल जाएंगे। इधर देखो, ये है आपका LHS, ये आपका दोस्तों RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। सबसे पहले हल करते हैं अपन LHS को। LHS साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 30 1/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 30 1/2, कितना आ गया यहाँ पे? 2 यहाँ पे क्या है? लघुत्तम, तो वर्गमूल 3 + 2, सॉरी वर्गमूल 3 + 1/2
वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे 2, 2 से 2 कटो, आपके मान आया आपका यहाँ पे वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 माइनस 1। LHS आया आपका वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। अब बात कर रहा हूँ मैं RHS की बात करता हूँ। देखो दोस्तों RHS, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ देखो दोस्तों tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 वर्गमूल 3। मेरे देश की धरती tan 45, tan 60 वर्गमूल 3, tan 45 माइनस 1। देखो दोस्तों LHS और RHS क्या आपको समान दिख रहा है? समान दिख रहा है तो दोस्तों अपन लिख सकते हो LHS बराबर RHS वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 माइनस 1। यहाँ लिख सकते हो आप इत्ते सिद्धम। आई बात समझ में? अब इसको हल करना है, इसका मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखते हैं देखते हैं हम, इधर देखो हल 2 कोस 45 का मान होगा आपका कोस 45 वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 2 की घात 2, ठीक है, प्लस tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस 6 sin 45 का मान कितना होगा, sin 45 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है, माइनस tan 30 कितना होगा, tan 30 1 बटे वर्गमूल 3। आई बात समझ में? 2 इसका मान हो गया 1 बटे वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस वर्गमूल 3, क्योंकि tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस 6 ये रहा sin 45 1 बटे वर्गमूल 2 की घात 2 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 का मान आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा मान आता है, हल करते हैं। 2 इसको हल करते तो 1 बटा 2 आएगा प्लस 3 आएगा माइनस 6, इसको हल करते तो 1 बटे 2 आएगा माइनस 1 बटे 3 आएगा, 1 बटे वर्गमूल 3 आएगा, 1 बटा क्या आएगा दोस्तों, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी घात 2 आएगी दोस्तों, 2 तो इसका होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, घात 2 आएगी यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2 लघुत्तम लिया कितना आएगा, 2 लघुत्तम आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे अगर करूँ तो 1 आएगा, 1 और 3 कितने हो गए 4 बटे 1 आ गया यहाँ पे, और 3 2 6 हो गया। ठीक है, तो आपका 7 बटे 2 आ गया है ना, माइनस का 6 लघुत्तम लिया आपने यहाँ पे 6, यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1 3 माइनस 2 कट गया, तो आपका आंसर आएगा 2 7 बटे 2 माइनस 6 1 बटे 6 6 से 6 कट गए, 2 से 2 कट गए, 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, 6 तो निकालना है अपन को। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्या किया फिर से बता देता हूँ। 2 कोस 45 का मान आपका है 1 बटे वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस वर्गमूल 3, tan 30 का मान होता है वर्गमूल 3 रखा। ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी और इसको मैंने सोल्व किया, हल किया, तो दोस्तों अपना आंसर आया 6 तो निकालना था, नोट करो। अभी अपन दूसरा सवाल कर रहे हैं, 18वां सवाल कर रहे हैं, और 19वां सवाल आपको खुद को करना है। ठीक है, 18वां सवाल इधर आ जाओ। हल
सेक 30 डिग्री, इसका मतलब कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना है, वर्गमूल 3/2, तो इसका उल्टा कर दो, 2/वर्गमूल 3, ये हो गया, ठीक है। प्लस कोसेक 45 मतलब साइन 45, साइन 45 कितना, 1/वर्गमूल 2, उसका उल्टा कर दो, वर्गमूल 2 की घात 2, इसको बंद कर लो। अब इधर आ जाओ, 2 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना है, 1/2, साइन 90 डिग्री, 1, टेन 45 डिग्री, 1। इधर आ जाओ, हल करते हैं इसको, 4/3 प्लस ये आपका आएगा 2, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। 4/3 आ गया, ठीक है, प्लस 2 आ गया, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस ये आ गया। सेक 30 डिग्री है ना, सेक 30 डिग्री फिर से देख लेते हैं, कोस 30 वर्गमूल 3/2, तो उल्टा लिख दिया मैंने, कोसेक 45 वर्गमूल 2, बिल्कुल सही बात है। इसको मैंने हल किया तो इसका आंसर आएगा, लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पे इसका 1 है तो 3 लघुत्तम हो गया, 4 प्लस 3 बार गया, 6 हो गया, प्लस 3 आपका यहाँ आ गया 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए, 10/3 इंटू 3, ये 3 है ना, 3 से 3 कटे, कितना आ गया, 3 आ गया। कुछ नहीं किया, फिर से देख लो, सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना हो गया, वर्गमूल 3/2, इसको उल्टा कर दिया तो 2/वर्गमूल 3 आ गया, उल्टा किया, देखो 2 ऊपर चला गया, वर्गमूल 3 नीचे आ गया, वर्गमूल 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। कोसेक 45 मतलब साइन 45, साइन 45 कितना, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को उल्टा कर दिया, क्या आ गया दोस्तों, वर्गमूल 2 आ गया, वही अपन ने किया। इसका मान कितना आया दोस्तों, आपका 10 आंसर आया, कितना आया, 10। अब ये सवाल करते हैं, इसमें ये है कि दोस्तों कि इसका मान इसके बराबर आना चाहिए, ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो हल करते हैं, इसको करते हैं पहले वाले को, फिर इसको करते हैं। कोस 0 डिग्री का मान कितना है, कोस 0 डिग्री का मान है 1, LHS को हल करते हैं। सबसे पहले कोस 0 डिग्री का मान है 1 का स्क्वायर माइनस कोट 30 डिग्री, कोट मतलब 10 है ना, 10 30 डिग्री कितना है, 1/वर्गमूल 3, तो इसका उल्टा कर दो, वर्गमूल 3 की घात 2, आगे 2 है तो 2, प्लस कोसेक 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री है आपका 1, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है, 3 × 1, तो 1 माइनस 2 × 3 प्लस 3, 1 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है। और ये आपका आया, रुको 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 माइनस 6 कितने हो गए, माइनस का 2। इसका मान कितना आया, LHS का मान कितना है, माइनस का 2। अब अपन RHS को देखते हैं, 2 सेक 45, सेक कितना है दोस्तों, कोस 45, कोस 45 कितना, 1/वर्गमूल 2, इसका उल्टा कर दो, आपका हो जाएगा सेक 45। इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, tan 60 डिग्री, tan 60 वर्गमूल 3 की घात 2, इसको हल कर लेते हैं। तो 2 वर्गमूल 2 की घात 2 कितना होता है, 2 होता है, माइनस वर्गमूल 3 की घात 3, वर्गमूल 3 की घात 2, 3 हो गया, -1, 2 को -1 से गुणा करो, कितना आएगा, -2। मतलब अपन बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इतनी सिद्धम, मतलब LHS का मान -2 आया और RHS का मान -2 आया, तो अपन बोल सकते हैं RHS इक्वल टू LHS। नोट करो, इक्कीसवां सवाल है जिसके अंदर आपको क्या करना है,
इसको हल करना है। मतलब अगर आपसे बोल रखा है कि x का मान अगर 30 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। अगर x का मान 30 डिग्री है तो ये वाला इसके बराबर होगा। ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा सवाल आपको खुद को करना है, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। इधर आ जाओ, ये आपका LHS, ये आपका है RHS। हल करते हैं सबसे पहले LHS को, फिर अपन हल करेंगे RHS। इसके अंदर ये क्या है LHS और ये क्या है आपका RHS। इसमें हल करेंगे अपन सबसे पहले LHS को, फिर अपन हल करेंगे RHS को। इधर आ जाओ, सबसे पहले इसको देखते हैं LHS। ठीक है, LHS sin 3x। अगर मैं x का मान 30 डिग्री रखूं तो कितना मान आएगा, देखो sin 30 डिग्री रख दिया मैंने। x का मान क्या रख दिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया। ठीक है, sin 30 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा, 30 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। कितना आ गया 1। तो आपका LHS कितना आया 1, मतलब बायां पक्ष कितना आया 1। अब RHS देखते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। x की जगह क्या रखना है अपन को 30 डिग्री, sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान 1/2। ठीक है, माइनस 4 sin 30 का मान कितना 1/2 की घात कितनी है 3। इसका मान आ गया आपका 3/2 माइनस 4, 2 की घात 3 कितनी होती है 8 कटा, इसका मान है आपका 2। 3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा 2/2 1। मतलब LHS और RHS कितना आ गया 1 आ गया। RHS कितना है 1, मतलब इतनी सिद्धम। कुछ नहीं करना है, x का मान क्या रखना है आपको 30 डिग्री रखना है। देखो x का मान मैंने रखा 30 डिग्री, sin 30 का मान हो गया आपका 1/2 रख दिया मैंने, माइनस 4 sin 30 का मान हो गया 1/2। इतना तो आपको हल करना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना आपको आना चाहिए। अब अगला सवाल करते हैं अपन, ये sin x बराबर इसके बराबर होना चाहिए जब x क्या हो 30 डिग्री हो। ठीक है, देखो पहले इसको लेते हैं LHS को लेते हैं। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इधर देखो sin x है, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 1/2। इधर आ जाओ 1 माइनस कोस 2x/2। 1 माइनस कोस 2x, x की जगह क्या रखना है अपन को 30 डिग्री। देखो 1 माइनस कोस 2 इंटू 30 डिग्री/2। ठीक है, फिर से देखो इधर देखो 1 माइनस कोस कितना हो गया 60 डिग्री/2, है ना। 2 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। कोस 60 का मान कितना है 1/2। लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं। और 1 में से आधा गया तो कितना आएगा 1/2। आपको बोर्ड पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आ जाओ, है ना। इसका मान इधर देखो 1 माइनस 1/2 ऐसा आपको दे रखा है। 1 में से आधा गया तो कितना आएगा, 1 में से आधा गया तो आएगा आपका आधा, और नीचे है आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो बचेगा 1/4। वर्गमूल 1/4 का मान होता है 1/2। तो अपन लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, या फिर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS 1/2 इतनी सिद्धम। दोस्तों अपना त्रिकोणमितीय अनुपात
यहाँ ख़त्म हुआ। सारे सवाल अपन ने किए, सारे उदाहरण किए, एक से एक थ्योरी पढ़ी अपन ने। और अगला अपना होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या होगा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसी को, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बताओ ये वीडियो, उनके पास लिंक को भेजो ताकि वो बच्चा भी पढ़े घर बैठकर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन पासबुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक पासबुक हूँ, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। फालतू पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करें, जिससे क्या हो कि वीडियो को चालू कर दें और वीडियो बना के वीडियो को चलते रहने दें और अपने नोट्स खुद बनाएं। अपने नोट्स खुद बनाओगे तो फ़ायदा रहेगा। चाहे मैं कितने भी आपको नोट्स दे दूं, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। अपने नोट्स होते हैं। आई बात समझ में? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय अमर राइटिंग क्लासेज। नमस्कार।